हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है माई आइडियल पर्सन के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, कुछ टेंस बेस्ड रहेंगे और कुछ सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे। इनमें डिफरेंस क्या होगा वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट। ह्यूमन बींग्स मीन्स होता है मनुष्य, आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, परफेक्ट मीन्स उत्तम या फिर परिपूर्ण, दोनों ही आप बोल सकते हो कि मनुष्य उत्तम नहीं है। आर का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आया है, ठीक है। लोगों के बारे में बात हो रही है, मनुष्य के बारे में बात हो रही है कि मनुष्य जो है वो उत्तम नहीं है। वी ऑल हैव सम फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी। वी ऑल हैव, हम सभी में है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है। हैव का मतलब होता है पास होना या है, ठीक है। सम फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी, हम सब में किसी ना किसी रूप में कमी है। डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमी है। दैट, जो, डिनाई अस, डिनाई मीन्स होता है मना करना या फिर वंचित करना, ठीक है। डिनाई अस, जो हमें वंचित करती है। द कवेटेड टैग ऑफ परफेक्शन। कवेटेड टैग का मतलब होता है एक प्रतिष्ठित टैग से वंचित करती है ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन के यानी कि परिपूर्णता के या फिर पूर्णता के प्रतिष्ठित टैग से हमें वंचित करती है। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे कि हम सब में कोई ना कोई कमी होती है जो हमें पूर्णता के टैग से या पूर्णता के प्रतिष्ठित टैग से वंचित करती है। इट मे बी अ कैरेक्टर फ्लो और अ फिजिकल डिसेबिलिटी। इट मे बी, ये हो सकता है। मे बी का मतलब होता है हो सकता है। ए कैरेक्टर फ्लो, ये एक चरित्र दोष हो सकता है, जैसे कि किसी का चरित्र खराब होता है कि वो अपने चरित्र के उसके अंदर कोई दोष हो सकता है। और या अ फिजिकल डिसेबिलिटी, या एक शारीरिक डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता या फिर शारीरिक किसी प्रकार की कमी होना, कि वो उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है, वो चीज़ नहीं कर सकता है फिजिकली। तो कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी। वी ऑल हैव समथिंग दैट वी आर नॉट प्राउड ऑफ। वी ऑल हैव समथिंग, हम सभी के पास कुछ न कुछ है जिसके लिए हमें गर्व नहीं है। मतलब कोई ना कोई चीज़ हमारे पास ऐसी है जिस पर हमें गर्व नहीं है। वी आर नॉट प्राउड ऑफ, जिस पर हमें गर्व नहीं है। समथिंग दैट, समथिंग मतलब कुछ, दैट मेक्स अस, जो हमें बनाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली, यहाँ पे मेक्स का यूज़ हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है। जिस सेंटेंस के साथ में कोई कार्य नहीं होता, जिसमें सिर्फ किसी के बारे में बताया जाता है, वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जहाँ पे कोई कार्य होता है वो हमारे टेंस बेस्ड सब्जेक्ट सेंटेंसेस होते हैं। तो मेक्स अस सो अनकंफर्टेबल, जो हमें असहज बनाता है। दैट, जिससे आवर कॉन्फिडेंस लेवल प्लमिट टू जीरो। प्लमिट टू जीरो का मतलब होता है अचानक से कम हो जाता है, कि हमें इतना असहज बनाता है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस यानी कि हमारा आत्मविश्वास का जो स्तर होता है वो एकदम से जीरो हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है। वेनेवर वी थिंक अबाउट इट, जब भी, वेनेवर मीन्स होता है जब भी, वी थिंक अबाउट इट, हम इसके बारे में सोचते हैं। बल्कि देयर आर थिंग्स वी कैन नॉट चेंज अबाउट आवर सेल्फ। वाइल, जबकि, देयर आर थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं, वी कैन नॉट चेंज अबाउट आवर सेल्फ, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अबाउट मीन्स बारे में, आवर सेल्फ अपने आप के बारे में। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने बारे में नहीं बदल सकते। सच एज हाइट, जैसे कि, सच एज मीन्स होता है जैसे कि, हाइट, हाइट मीन्स हमारी लंबाई, इंटेलिजेंस हमारी बुद्धि, रेस का मतलब होता है हमारी नस्ल, कि हम किस नस्ल में पैदा हुए हैं, और साइज ऑफ आवर फिंगर्स, और हमारी उंगलियों का आकार। देयर आर अदर फैक्टर्स इन आवर लाइफ। देयर आर अदर फैक्टर्स, कुछ कारक हैं। यहाँ पे देर को हम एज अ डमी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कुछ कारक है जिन्हें हमारे जीवन में, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के, दैट फैक्ट वी कैन नॉट चेंज, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। एंड दे आर द वन दैट वंस दैट रियली, दे आर द वंस, वो एक हैं, दैट रियली, जो वास्तव में या जो सच में, रियली का मतलब होता है वास्तव में या सच में, जो वास्तव में या सच में मायने रखता है। मैटर मतलब मायने रखना। बेटर का मतलब बात भी होता है, जो बात रखता है या जो मायने रखता है। वी आर नॉट रिमेंबर्ड फॉर आवर टॉलनेस और ब्राउननेस, ठीक है। वी आर नॉट रिमेंबर्ड, ये क्या हो गया हमारा, ये सेंटेंस हो गए हमारे सिंपल सेंटेंसेस जिसमें हमारे बारे में बताया जा रहा है। वी आर नॉट रिमेंबर्ड, हमें याद नहीं किया जाएगा या हम याद नहीं होंगे
फॉर आवर टॉलनेस और ब्राउननेस, हमें हमारे लंबेपन और भूरेपन के लिए याद नहीं किया। वी आर रिमेंबर, हमें याद किया गया। फॉर आवर वर्चू और वाइसेस, हमारे गुण और दोष या अवगुण बोल सकते हैं। वर्चू मीन्स होता है गुण और वाइस मतलब होता है, वाइसेस मतलब दोष या फिर अवगुण। हमें हमारे दोषों और अवगुणों के बारे में याद किया गया। देयरफॉर, इसीलिए एन आइडियल पर्सन, एक आदर्श व्यक्ति, इज वन, वो एक होता है, हु possesses ऑल कैरेक्टर ट्रेट्स दैट आर कंसिडर्ड वर्च्यू ऑन इन सोसाइटी। इसीलिए एक आदर्श व्यक्ति जो होता है, एक जो आदर्श व्यक्ति होता है, हु possesses, जिसके पास होता है या जिसमें मौजूद होते हैं, ऑल कैरेक्टर ट्रेट्स, जिसमें सभी चरित्र के लक्षण, जो अच्छे लक्षण होते हैं, यहाँ पर उसके बारे में बात करिए कि अच्छी जो चीज़ें होती हैं, चरित्र के जो अच्छे लक्षण होते हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। दैट आर कंसिडर्ड, जिसे कंसिडर्ड किया जाता है यानी कि जिसे माना जाता है, दैट आर कंसिडर्ड, जिसे माना जाता है, वर्च्यू इन सोसाइटी, वर्च्यू इन सोसाइटी यानी कि समाज के लिए जिसे गुण माना जाता है। व्हेन, जब आई टॉक अबाउट एन आइडियल पर्सन, जब मैं एक आदर्श व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ, वन पर्सन कम्स टू माइंड मदर टेरेसा, एक व्यक्ति जो मेरे दिमाग में आता है या मेरे मन में आता है, कम्स मीन्स आता है, मदर टेरेसा, वो मदर टेरेसा हैं। सिंपली इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। हर नेम हैज बिकम सिनोनिमस विथ सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेस जेनरोसिटी। हर नेम, उनका नाम, हैज़ बिकम, बन गया है, सिनोनिमस यानी कि पर्यायवाची बन गया है या पर्याय बन गया है, विथ सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेस जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस यानी कि त्याग करने का, उनका जो नाम है वो पर्याय बन गया है त्याग का। और स्वार्थहीन, सेल्फलेस का मतलब क्या आता है? स्वार्थहीन, कि अपने स्वार्थ रहित हैं, वो स्वार्थहीन है, वो अपने स्वार्थ के बारे में वो नहीं सोचती या नहीं बोलती हैं। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? सिंपली जेनरोसिटी का मतलब होता है कि वो किसी भी प्रकार की जो उदारता होती है वो उसमें है, वो त्याग और स्वार्थ रहित उदारता की पर्याय बन गई हैं। पर्याय यानी कि वो उसी का एक रूप बन गई हैं। पीपल नो हर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल नो हर, लोग उन्हें जानते हैं। नो मीन्स जानना, ये हमारी वर्ब होती है। हर मतलब उन्हें, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें पूरे विश्व में जानते हैं। बोथ इन द रिलीजियस एंड सेक्युलर सर्कल्स, बोथ दोनों में, इन द रिलीजियस धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रों में, दोनों ही क्षेत्रों में उन्हें लोग जानते हैं। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, एंड सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, सर्कल्स यानी कि क्षेत्रों में। दो शी वॉज नॉट परफेक्ट, हालांकि, दो मीन्स होता है हालांकि, शी वॉज नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं थी, वो उत्तम नहीं थी। हर लाइफ embodied what I would refer to as the ideal person। हर लाइफ, उनका जो जीवन था वो समाहित था। एम्बॉडिड मीन्स होता है समाहित होना है, किसी चीज़ में लगे रहना। व्हाट आई वुड रेफर, जिसका मैं उल्लेख करूँगा। क्यों बोला? आई वुड, वो करेगा, अभी उसने किया नहीं है और ऐसा वो करेगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ उनके बारे में पहले से ही चली आ रही है, उसी को तो वो बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है, विल का यूज़ नहीं हुआ है। तो वो उल्लेख करेगा टू एज द आइडियल पर्सनैलिटी, उन्हें एक आइडियल पर्सनैलिटी के रूप में वो उनका उल्लेख करेगा। वन ऑफ हर बेस्ट क्वालिटीज वॉज पिटी, उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी जो थी या उनका सबसे अच्छा गुण जो था वो था धार्मिकता। शी वॉज अ वेरी फेथफुल एंड रिलीजियस वुमन, शी वॉज, वह थी, अ वेरी फेथफुल, वो एक वफादार और धार्मिक औरत थी या फिर धार्मिक महिला थी। इस तरीके से सिंपली इसको आप रीड कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो सेंटेंसेस है ना, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? सेंटेंस बेस्ड जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जो टेंस बेस्ड होते हैं, और सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? टेंस बेस्ड जो होते हैं उनमें कोई ना कोई काम हमारे सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उसकी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, वो तो सिंपली ये चीज़ याद रखनी है कि जो टेंस वाले होते हैं उनमें कोई काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ तो मैंने खाना खाया, बट मैं अच्छी लड़की हूँ या फिर आप अच्छी लड़की हो,
ये क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि वो खाना खा रही है, वो तो हो गया हमारा टेंस बेस्ड, बट वो अच्छी लड़की है, वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता, नेक्स्ट है हमारा वर्च्यू मीन्स गुण, एंड जेनरोसिटी यानी कि उदारता। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है प्लमिट, सेकंड है पसेस एंड थर्ड है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस फर्स्ट है डिक्टेशन का प्लमिट, पसेस एंड सेक्रीफाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।